बहुत बार ऐसा होता है कि सारे टॉपिक्स एक बुक में नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो या तो सफिशिएंट नहीं होते हैं या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कंटेंट बहुत कम होता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो है। दिस वीडियो विल श्योरली गिव यू एन एज ओवर अदर्स। अगर आपने बीएड के नोट्स नहीं बनाए हैं एंड योर एग्जामिनेशन इज ऑन हेड, then you could totally rely on videos of our channel to make notes and to prepare for your examination as well. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अधिगम की विशेषताओं के 8 पॉइंट्स को देख लिया। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल डिफाइन करके लिखेंगे तो टोटल 11 टाइप्स हो जाते हैं इसके। उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सीखने के सिद्धांतों, विधियों, सीखने की सामग्री और सीखने के ढंग आदि को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के प्रकारों का वर्णन किया है जो निम्नलिखित हैं। ये जो लर्निंग के टाइप्स हैं वो कौन से बेसिस पे हैं? वो सीखने के सिद्धांत के बेसिस पे, उसके मेथड के बेसिस पे, कौन कौन से तरीकों से सीखा जा सकता है, सीखने के सामग्री के बेसिस पे, सोर्स पे, ढंग पे, इन सारे पे ये टाइप्स हैं। तो पहला टाइप होगा सेंसरी मोटर लर्निंग, यानी संवेदन गति सीखना। इस प्रक्रिया में कौशल अर्जन संबंधी ज्ञान आता है। इसमें व्यक्ति की विभिन्न कुशलताएं, स्किल अर्जित की जाती है, जैसे तैरना, पेड़ पर चढ़ना, बाइक चलाना, चित्र बनाना आदि। इस टाइप की लर्निंग में कौशल यानी स्किल लर्निंग आएगी। मतलब हम लोग कोई स्किल सीखते हैं, जैसे तैरना सीखते हैं, पेड़ पे चढ़ना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, ये सब। सेकंड है मोटर लर्निंग, गामक गति सीखना। इस प्रकार सीखने की प्रकृति में व्यक्ति की प्रारंभिक अवस्था शरीर के संचालन एवं गति पर नियंत्रण करना सीखता है। अगर कोई भी इंसान अपने मोशन पे कंट्रोल करना सीख जाता है, अपने गति पे नियंत्रण करना सीख जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसने मोटर लर्निंग कर ली। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, बौद्धिक सीखना। इसके अंतर्गत ज्ञानोपार्जन संबंधी समस्त क्रियाएं आती हैं जो निम्नलिखित हैं। एग्जामिनेशन में इंटेलेक्चुअल लर्निंग डायरेक्ट आता है डिफाइन करने के लिए। तो इंटेलेक्चुअल लर्निंग क्या होता है, और इसके भी 4 टाइप्स हैं, तो वो टोटल हम लोग डिफाइन कर देंगे। सिंगल भी ये क्वेश्चन आता है। इसमें फर्स्ट है परसेप्चुअल लर्निंग, यानी प्रत्यक्षीकरण अधिगम। इस प्रक्रिया में व्यक्ति इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया करता है। यह एक मानसिक क्रिया है जिसमें निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे मस्तिष्क में प्रारंभिक प्रतिक्रिया संवेदना का उत्पन्न होना और संवेदना में अर्थ जुड़कर प्रत्यक्षीकरण होना। प्रत्यक्षीकरण लर्निंग किसको कहते हैं? परसेप्चुअल लर्निंग किसको कहते हैं? लर्निंग का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग बाह्य घटनाओं के बारे में, कोई भी इंसिडेंट के बारे में, या किसी भी पदार्थ, किसी भी सब्सटेंस के बारे में अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके जानते हैं या सीखते हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? अपने मस्तिष्क का यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग सड़क पे जा रहे हैं और एक टूटी हुई गाड़ी हमने रास्ते में देख लिया, तो हम लोग अपने माइंड का यूज करेंगे उस चीज को देख करके और सोचेंगे कि एक्सीडेंट हुआ होगा, गाड़ी जो है वो इस तरफ से टूटी हुई है या इधर से कोई गाड़ी आके टकराई होगी। तो ये हम लोग अपने मस्तिष्क का यूज करके एक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अर्थ जोड़ रहे हैं। यही है परसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी संप्रत्यात्मक अधिगम। इस प्रकार के सीखने में व्यक्ति को तर्क, चिंतन, कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। यह क्रिया प्रत्यक्षीकरण के बाद होता है। विभिन्न वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति अपने गुणों का विश्लेषण करता है। अब ये लर्निंग किस टाइप की लर्निंग है? इस लर्निंग में हम लोग कोई चीज प्रत्यक्ष देखते हैं, मतलब सामने देखते हैं, और उसके बाद लॉजिक लगा करके किसी एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो ये कंसेप्चुअल लर्निंग है। जैसे अब हमने इंसिडेंट को देख लिया, गाड़ी को देख लिया, टूटा हुआ देख लिया, अब हम लोगों को किसी इंसान को पकड़ना है कि मुजरिम कौन है, तो हम लोग जो भी चीज़ है वहाँ पे सारे चीज़ को एक दूसरे से लिंक करेंगे, जोड़ेंगे और एक रिजल्ट पे पहुँचेंगे। यही है कंसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लर्निंग, यानी साहचर्यात्मक सीखना।
इस प्रकार के सीखने में स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्ति या तथ्य के पूर्ण अथवा आंशिक रूप में समानता या असमानता होती है, तो एक व्यक्ति, वस्तु अथवा तथ्य के स्मरण से दूसरे का स्मरण स्वयं हो जाता है। इस टाइप की लर्निंग में सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मेमोरी है, स्मृति है। अगर कोई दो फैक्ट्स हैं यानी दो तथ्य हैं और दो से ज्यादा तथ्य हैं, तो इन सब के बीच सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की वजह से, समानता होने की वजह से या असमानता होने की वजह से दूसरे के बारे में याद नहीं होता है, तो याद आ जाता है, स्मरण आ जाता है। यही एसोसिएटिव लर्निंग है, यानी साहचर्यात्मक सीखना, यानी एक के लिंक के वजह से दूसरे का पता चल जाए, दूसरा याद आ जाए कि दूसरा कौन है, क्या था। अब नेक्स्ट है एप्रिसिएशनल लर्निंग, यानी रसानुभूति पूर्वक अधिगम। इस प्रकार के सीखने में पब्लिक या व्यक्ति भावनाओं को सीखता है, सौंदर्य बोध गुणों को सीखता है। इस प्रकार के सीखने में निम्नलिखित रूप प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग भावनाओं को, इमोशंस को सीखते हैं, सौंदर्य को, ब्यूटी को, इन सब को सीखते हैं, इन सब के बारे में सीखते हैं, तो यही एप्रिसिएशनल लर्निंग है। इसके भी 4 काइंड्स होंगे, 4 टाइप्स होंगे। इन चारों का नेम मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर सकते हैं। सीखने की दशाओं के आधार पे अधिगम के प्रकार। फर्स्ट है सिंपल लर्निंग, यानी सरल अधिगम। सेकंड है डिफिकल्ट लर्निंग, यानी कठिन अधिगम। थर्ड है इंसिडेंटल लर्निंग, यानी आकस्मिक सीखना। और लास्ट है पर्पसफुल लर्निंग, यानी उद्देश्यपूर्ण सीखना। तो हम लोग किसी भी इमोशंस को इन चारों मेथड में से किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, सिंपली, या किसी को मुश्किल होता है इमोशंस को सीखना। तो यहाँ पे हम लोग इंटेलेक्चुअल लर्निंग के चारों टाइप्स समझ लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ है फैक्चुअल लर्निंग, यानी तथ्यात्मक अधिगम। फिफ्थ नंबर है प्रोसीड्यूरल लर्निंग, यानी प्रतिक्रियात्मक अधिगम। 6 नंबर है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण अधिगम। 7 नंबर है प्रिंसिपल एंड रूल लर्निंग, यानी सिद्धांत और नियम अधिगम। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड वैल्यू लर्निंग, अभिवृत्ति एवं मूल्य अधिगम। इसके बाद 9 नंबर है स्किल लर्निंग, यानी कौशल अधिगम। और ये लास्ट 2 और है, 10 और 11। 10 है मौखिक अधिगम और 11 है सामाजिक अधिगम, यानी कि ओरल लर्निंग या सोसाइटी और कमिटी लर्निंग। इन सारे लर्निंग को हम लोग इजिली थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। फैक्चुअल लर्निंग यानी जो लर्निंग हम लोग को तथ्य से होगा, फैक्ट पता होगा कि ऐसा होता है, वो हम लोग लर्निंग कर लेते हैं, तो वो फैक्चुअल लर्निंग हो गया। प्रोसीड्यूरल लर्निंग क्या हुआ, यानी कोई चीज के प्रोसेस को सीखते हैं, जैसे कुकिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में लेबोरेटरी में इसको यूज करते हैं। 6 नंबर जनरलाइजेशन लर्निंग क्या है, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण। जैसे हम लोगों ने स्कूल में ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा, पेंडुलम के बारे में पढ़ा, और उसी थ्योरी को आके हम लोग घर पे यूज करते हैं। घर पे घड़ी को देख के उसके बाद सोच रहे हैं कि ये भी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो ये जनरलाइजेशन हुआ। हमारे स्पेसिफिक फॉर्मूला को हम लोग जनरलाइज करके देख रहे हैं प्रैक्टिकली। नेक्स्ट प्रिंसिपल और रूल लर्निंग क्या होगा, इसमें हम लोग कोई प्रिंसिपल जैसे न्यूटन्स का लॉ वगैरह ये सब है, इन सब को लेकर के जो लर्निंग कर रहे हैं वो प्रिंसिपल और रूल लर्निंग में है, क्योंकि इसको हम लोग प्रूफ कर पा रहे हैं। एटीट्यूड और वैल्यू लर्निंग में हम लोग एटीट्यूड सीखेंगे, वैल्यूज सीखेंगे। अगर ये सब सीख रहे हैं तो ये इस टाइप की लर्निंग हो गई। तो ये सारे लर्निंग के टाइप्स हैं। स्किल लर्निंग में हम लोग कोई स्किल सीखते हैं, यानी तैरना, हॉर्स राइडिंग, ये सारे स्किल्स सीखते हैं। ओरल लर्निंग में ओरली हम लोग कोई भी लर्निंग अगर सीखते हैं। और सामाजिक लर्निंग यानी कि हम लोग सोसाइटी से कोई चीज़ सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लर्निंग के टाइप्स पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग ऑफ नॉलेज, या फिर स्टेजेस ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। मतलब अगर एक बच्चे में नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, यानी कि ज्ञान का विकास होता है, तो उसके कौन कौन से स्टेजेस है, उसके चरण कौन कौन से हैं, कितने हैं, तो इसमें 6 स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं। बालक में ज्ञान का विकास निम्न चरणों में होता है।